हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित हम बात करने वाले हैं। यह भारतीय संविधान का भाग 1 है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यह आपके संविधान के भाग 1 और कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच, तो आपके आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आपके संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इससे संबंधित हम जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आपके 1 से लेकर 4 तक उसको कवर करेंगे और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, हम अनुच्छेद को पहले कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है यानी आपका इंडिया, तो यह आपके राज्यों का एक संघ है। ठीक है, संघ का क्या मतलब है दोस्तों? संघ का मतलब है कि ग्रुप। ठीक है, आपका जो भारत है वह कई राज्यों को मिलाकर एक संघ बना है। कई राज्यों को मिलाकर यानी ग्रुप, कई ग्रुप हैं आपके, कई राज्यों को मिलाकर एक ग्रुप बना है आपका भारत। ठीक है, तो यह आपका अनुच्छेद 1 कहता है। अगर वही बात करें अनुच्छेद 2 की, तो आर्टिकल जो आपका 2 है वह कहता है संसद द्वारा नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों संसद के द्वारा जैसे नए राज्य, जैसे एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, तो आपका सिक्किम को हमने भारत में शामिल किया और उसकी नई स्थापना की है राज्यों के तहत। तो दोस्तों संसद के द्वारा नए राज्यों की स्थापना भी की जा सकती है आपके आर्टिकल 2 के अंतर्गत, और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना भी आपके आर्टिकल 2 के अंतर्गत की जाएगी। इन दोनों की स्थापना जो करेगा, कौन करेगा? तो आपका संसद करेगा। ठीक है, यह सभी आपके जो यह अधिकार है वह संसद को है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके आर्टिकल 3 को, अनुच्छेद 3 की बात करें, तो आपका जो संसद है, संसद राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, कमी कर सकता है, इसके नाम को परिवर्तित करने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो आर्टिकल 3 है उसमें आपका जो संसद है, संसद आपके राज्यों को बढ़ा सकता है या कमी कर सकता है, फिर या इसके नाम को परिवर्तित कर सकता है। एज लाइक जैसे आपका उत्तर प्रदेश से अलग करके क्या बना? यूके, यानी आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग करके क्या बना गया? तो उत्तराखंड बनाया गया। तो दोस्तों इसमें आपके नए राज्यों की स्थापना की गई और क्या आपका इसमें राज्यों की कमी की गई। उत्तर प्रदेश के राज्यों को आधा काटकर आधे हिस्से को क्या कर दिया गया? उत्तराखंड परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, उसका नया नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो यह सभी जो आपके अधिकार हैं वह कौन कर सकता है? आपका संसद कर सकता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है दोस्तों अनुच्छेद जो आपका 2 है और 3। ठीक है, यह सभी आपके संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। जो आपका आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 या संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों, आपका 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो गए आपके क्या अनुच्छेद आपके। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित आर्टिकल आपके कंप्लीट हो गए। अब हम इसके आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है भारत एक है। तो भारत एक क्या है दोस्तों? भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात है। तो इंडिया अर्थात क्या है दोस्तों? तो इंडिया अर्थात आपका राज्यों का संघ है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, इंडिया क्या है? आपके राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका है भारत का संविधान भारत को परिभाषित करता है। तो दोस्तों जो भारत का संविधान है वह भारत को किस प्रकार परिभाषित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें राज्यों का संघ प्रभावित करता। ठीक है, पर आपका परिभाषित क्या करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है आपका भारत का संविधान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है 1953 में किस राज्य को भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के दोस्तों आपके 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर इसे गठित किया गया था, आंध्र प्रदेश को, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
भारतीय संघ में किसी नवीन राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह संसद को है। ठीक है, संसद इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों जैसे आज लाइक आपका जो आपका सिक्किम है, सिक्किम वह पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन अब उसे अपने भारत में शामिल कर दिया गया, उसे नवीन यानी एक नवीनतम राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो यह सभी जो अधिकार है वह कौन करता है? अपने भारत में शामिल करने का, जो नए संघ का, नए राज्य का, नवीन राज्य जो स्थापना है वो कौन करेगा? तो यह आपका संसद करेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। ठीक है, संसद क्या कर सकता है? संसद आपके जो राज्य है, नया राज्य, उसका नाम परिवर्तित कर सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की जो दोस्तों आपका राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक है ना, वह संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व आपको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। नए राज्यों की सीमा में क्या करना है? परिवर्तन करना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो आपका अधिकार है किसके पास है? आपके संसद के पास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद इज द राइट आंसर। वह किसी भी राज्य को, उसके क्षेत्र को घटा सकता है या फिर बढ़ा सकता है। वह सभी जो आपके अधिकार हैं वह किसके पास है? वह सभी आपके संसद के पास हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जूनागढ़ और हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, यह काफ़ी आपके भारत के विलय के बाद इन 3 राज्यों में भारत में शामिल होने का विलंबित किया गया है, याद रखिए। यह काफ़ी कठिन था इनको शामिल करना भारत में। ठीक है, यह 3 आपके याद रखने चाहिए आपको, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इसको बहुत कठिनाई के साथ भारत में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी इज द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई दोस्तों 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इनका सबसे अहम भूमिका है दोस्तों, इन्होंने अधिक से अधिक जो आपके रियासतें थे जो भारत में नहीं विलय थे, उन सभी को विलय कराने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग दिख रहा है, कुछ मिस्टेक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत संघ में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, पहले 29 हुआ करते थे, लेकिन आपका जो है जम्मू कश्मीर उसे 370 आर्टिकल के तहत उसे क्या कर दिया गया? उसे एक यूटी घोषित कर दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। लेकिन अब वर्तमान में आपके पास कुल कितने राज्य हैं? तो आपके कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 28 इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से जोड़ों में किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का एक अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ए इज द राइट आंसर। इन दोनों के द्वारा आपका देशी जो रियासतें थे उनको भारतीय संघ के अंग बनाने में सबसे बड़ी इन्होंने भूमिका निभाई थी, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका जो स्थापना किया गया था वह 1953 के अंतर्गत किया गया था, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कराईकल माहेयनम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत में अध्यापित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा क्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। ठीक है, 1954 इज द राइट आंसर। 1954 में आपका जो है पांडुचेरी दोस्तों, उसे आपकी फ्रांसीसी जो सरकार थी वो उसे भारत में अध्यापित की थी 1954 के अंतर्गत। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पांडुचेरी है दोस्तों उसे भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। ठीक है, 1962 सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। 1961 में दोस्तों आपका राइट आंसर 1961 में जो है आपका पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का एक राज्य क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, पुर्तगाली कहाँ थे दोस्तों? आपके गोवा में। ठीक है, आपके गोवा में थे, और गोवा को भारत में कब शामिल किया गया था? तो 1961 के अंतर्गत आपका गोवा जो है उसे भारत का एक हिस्सा बनाया गया था, भारत का एक संघ बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो दोस्तों जब आपका भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था तो कौन था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम क्या था? एक राज्य था आपका भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। ठीक है, आपका सिक्किम, और सिक्किम को लागू कर आपका भारत का एक हिस्सा बना दिया गया, भारत का एक अंग बना दिया गया, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जो बताया था आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।